भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में हम बता चुके थे आपको। अब इसमें इसने कहा है कि प्रश्नावली 1.1 का पहला ही सवाल है और उसने कहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। किस रूप में? अब सवाल ये उठता है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती है, नाम से पता लग रहा है, अभाज्य, जो भाज्य ना हो, यानी जो खुद से कटती हो, खुद के अलावा किसी और से नहीं कटती। जैसे दो के अलावा किसी से नहीं कटती, तीन के अलावा किसी से नहीं कटती, चार, वो चार के अलावा दो से भी कटती है, इसलिए चार अभाज्य नहीं है, चार है भाज्य। फिर पाँच आ गई, केवल खुद से कटती है। छः दो से भी कटती है और तीन से, तो छः आपकी अभाज्य संख्या है या नहीं है? नहीं है। अभाज्य और भाज्य में अंतर ये है, अभाज्य संख्याएं केवल खुद से ही कटती हैं, उसके अलावा उनके और कोई गुणनखंड नहीं होते। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो संख्या लिखी है 50, वो 25 से भी कट रही है। क्यों? तो ये कैसी संख्या हुई? 50 भाज्य है, भाज्य भाज्य हुई, ठीक है। और जो केवल खुद से कटती है, जैसे आपका 23 है, 23 किसी से कटता है क्या? 23 के अलावा नहीं। ये छोटी संख्या ले लो, 7 केवल 7 से कटता है, 7 कम 7, उसके अलावा आप देखो तो 7 किसी से भी नहीं कटता है, या 7 के और कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, इसलिए 7 कैसी संख्या हुई? अभाज्य। दिमाग में बैठ गई भाज्य और अभाज्य। और बाकी जैसे और कोई संख्या है, 7 के बाद 8 आ गई, 8 चलो खुद से तो कटी गई, लेकिन 4 से भी तो कटता है 8, 4 दूनी 8, 2 चौक 8, इसका मतलब 8 के अलावा 8 किसी और से भी कटता है, इसलिए 8 अभाज्य संख्या नहीं है। कैसी संख्या है? भाज्य। तो कल आप अपनी कॉपी में भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं दोनों को लिख कर लेके आएंगे 1 से 100 तक। 1 से 100 तक लिखना शुरू कर देंगे, वो लाइन खींच लेंगे, इधर भाज्य संख्या और इधर अभाज्य लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहली भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 1 ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य, ये एग्जाम में आ सकता है। 1 ना भाज्य होती है ना अभाज्य, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी हुई? 2 के बाद 3 के बाद 4 भाज्य होती है, क्योंकि वो 2 से कट जाती है। 5 के बाद 7 के बाद 9 3 से कट जाती है। 11 के बाद 15 3 से कट जाती है, 5 से भी कट जाती है। 17 उसके बाद 23 उसके बाद 29 फिर 31 बिल्कुल ठीक। उसके बाद 37 37 है ना। उसके बाद 41 फिर 43 फिर 47 फिर 51 17 दिया 51 है ना। ऐसे ही आप 1 से 100 तक गिनतियों की लिस्ट बना लेंगे, अभाज्य एक तरफ और भाज्य एक तरफ, जहां तक आपके समझ में आ गया हो। अब इसने कहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। किसको? सेकंड पार्ट देख रहे हैं, पहला पार्ट आप खुद करोगे। 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो अभाज्य जो संख्याएं थी वो कौन कौन सी थी? 2 3 और 5 7 11 और 13 17। तो जब हम संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे 156, इनमें से सबसे पहले किससे कट रहा है? 2 से। तो ऐसे करके लिखो, 2 लिखो और भागफल यहाँ लिखो। 2 7 14, 2 8 16। जिनको नहीं समझ आया वो ऐसे समझ लो। 156 को भाग करेंगे, 2 7 14 बचा 1, 2 8 16। तो जो भागफल आया हमारा वो भागफल यहाँ लिखो। तो ये मन में होता है सारा का, ठीक, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो ऐसे करके नहीं दिखाएंगे। अब फिर से कट रहा है 2 से, 2 3 6 2 9। अब ये 2 से नहीं कट रहा, अब किससे कट रहा है? 3 से। यहाँ 3 लिखेंगे, 3 कम 3। अब किससे कटेगा? 13। तो उसके करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब 156 के जो गुणनखंड आए वो आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 बार गुणा हो रहा है, इसलिए ऐसे लिख लिया। ये किसके गुणनखंड आए हैं? और कैसे गुणनखंड है?
कौन है अभाज्य गुणनखंड इसके? 2, 3 और 13। जबकि 2 की घात 2 कितना होता है? 4। तो कोई बच्चा ये भी तो कह सकता है कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 4, 3, 13, लेकिन गलत हो जाएगा। ये हमें मालूम है कि 2 गुणा 2 4 होता है, लेकिन अगर आपने 4 बोल दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड अभाज्य 4 होता ही नहीं है। 4 कैसा होता है? भाज्य। और हमसे क्या पूछा है? अभाज्य गुणनखंड। इसलिए आप लिखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये आपका सवाल का जवाब मिल गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। लिखिए किसे? 156 लिख दिया आपने। आगे ऐसे ही अगला है पहला वाला 140। इसके करो गुणनखंड। 2 7 14, 2 से 35 बार कटेगा। अभी 3 से नहीं कट रहा, किससे कटेगा? 5 से। 5 7 35, तो 140 कितना आ गया? ये इसके बाद आपको समझना है HCF के बारे में। HCF इसको फुल फॉर्म होती है इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर होता है LCM, खूब नाम सुना होगा इसका। इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फैक्टर का मतलब होता है, अच्छा हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, ये तो हुआ हाईएस्ट। कॉमन मतलब सर्वनिष्ठ, मतलब दोनों में हो, दोनों संख्याओं में हो। और फैक्टर का मतलब हुआ गुणनखंड, और इसको हिंदी में हम कहते हैं मासा, महत्तम समापवर्तक। ठीक है। एलसीएम इसको हिंदी में कहते हैं हम लासा। ऐसे एल ला, इससे याद हो जाता है, कंफ्यूजन खत्म। इसको हम कहते हैं सबसे छोटा, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब सर्वनिष्ठ, और मल्टीपल मतलब गुणक। अब इन दोनों का हम मतलब समझेंगे। पहले एक सवाल पकड़ लेते हैं। दूसरा सवाल इसने कहा है निम्नलिखित युग्मों का क्या ज्ञात करना है? HCF तथा LCM ज्ञात। बाकी की बात बाद में करेंगे। और हमारे पास है 26 और 51। ठीक। सबसे पहले क्या निकालना चाह रहे हैं? किताब ले लो किसकी?